Narayan Hari. Hello students. Students, in today's class, we are going to discuss the topic of the downfall of the Indus Valley civilization. What were the causes behind the downfall of such a glorious civilization that was equivalent to the topmost civilization of the world during that particular time? What were the causes behind its downfall? Students, we will discuss the archaeological evidences, what archaeological evidences suggest what behind the cause, what behind the downfall of this Indus Valley civilization from archaeological point of view also we will discuss this. Then we will discuss the climatic changes and natural calamities. Natural calamities like the flood was there, flood of the river Indus, then tectonic movements or the earthquake and fire. These were the natural calamities और जिसको हम थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डाउनफॉल में हम लेंगे क्लाइमेटिक चेंजेस को, और उसको हम प्रूव भी करेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। और थ्योरी ऑफ सडन डेथ जो हुआ, ये थ्योरी ये आती है कि इनका जो डाउनफॉल था वो इमीडिएटली बहुत सडनली हो गया, उसमें हम फ्लड को रखेंगे, फ्लड कैसे हुआ, और अर्थक्वेक या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स वर रिस्पांसिबल फॉर दिस डाउनफॉल, एंड समवेयर फायर वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें क्या मिलते हैं जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि दीज वर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, what happened in the initial stages, I told you there were different phases of the Indus Valley civilization. The time period from 3300 BC to around 2900 BC was the beginning phase of the Indus Valley. And from 2900 to 1800 was the matured phase of Indus Valley, जिसमें उसमें डेवलपमेंट हुई, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ। तो जो भी डेवलपमेंट हम इंडस वैली की देखते हैं और उसकी साइट्स की जो देखते हैं, इधर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनमें जो डेवलपमेंट हुआ वो मैच्योर्ड फेज में हुआ 2900 BC से 1800 के पीरियड तक। 1800 टू 1500 ऑनवर्ड्स इसका टाइम पीरियड जो था वो डिक्लाइन का था, इसमें डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था इंडस वैली का। तो उस डाउनफॉल में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि इंडस वैली का डाउनफॉल हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, इन द इनिशियल स्टेजेस जो इंडस वैली के पीपल थे उन्होंने अपनी सिटीज को बहुत प्रॉपरली मेंटेन किया, और बहुत डेवलप सिटीज थी वो, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत प्रॉपर तरीके से उन्होंने चलाया। और इट सीम्स दैट देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड रूल, उन्होंने सेंट्रलाइज्ड रूल की तरह से अपने सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन दिया था, क्योंकि उसके अंदर रिमार्केबल सिमिलैरिटी थी और यूनिफॉर्मिटी थी। चाहे आप ब्रिक्स का साइज ले लें 15 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, थ्रू आउट द इंडस वैली मोस्ट ऑफ द एरियाज में जो हमें ब्रिक्स का साइज मिला है वो एक ही साइज की ब्रिक्स हैं। जो टाउन प्लानिंग होती थी उसका भी एक ही प्लान था, जो रोड्स होती थी दे यूज्ड टू कट एट राइट एंगल, जो उनके हाउसेस मिले हैं उन हाउसेस का जो स्ट्रक्चर का जो डिजाइन का जो स्टाइल होता था वो भी ऑलमोस्ट सेम था, कोर्टयार्ड होता था, सराउंडिंग बाय रूम्स। तो इतनी सिमिलैरिटी और यूनिकनेस और साथ साथ सिमिलैरिटी और यूनिफॉर्मिटी जो दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दे पीपल वर एबल टू गिव अ वेरी गुड सेंट्रलाइज्ड रूल to this Indus Valley, and that's why they could progress। and उनका जो ट्रेड जो था वो इंडिया में तो था ही, उसके साथ बाहर की कंट्रीज में मेसोपोटामिया, बहरीन, इराक, ईरान, इन दूसरी कंट्रीज से भी उनका बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड हुआ, और इसीलिए वो प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में उन्होंने नई हाइट्स को टच किया। तो ये तो बात हुई 2900 से 1800 जब उनका एक मैच्योर्ड फेज थी, जब वो डेवलपमेंट फेज में थे। तो अब लेटेस्ट स्टेजेस में जाकर उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। तो डिक्लाइन जो हुआ वो समवेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस वर देयर। Initially, they were able to administer their cities in a very good manner, but in the later stages, administration उनका weak हो गया था, and that weak administration somewhere responsible for the downfall of the Indus Valley civilization। अब हम archaeological evidences कैसे ले सकते हैं? देखिए, इनिशियल स्टेजेस में हमने देखा था कि जब मैच्योर्ड फेज थी उसमें ये मोहनजोदाड़ो है, यहाँ इंडस रिवर के बैंक पर है। तो इनिशियली इसकी जो ग्रोथ थी 85 हेक्टेयर का एरिया था, और जब इसका डाउनफॉल हुआ है तो ये 85 हेक्टेयर का जो एरिया था वो ओनली 3 हेक्टेयर के एरिया तक कन्वर्ट हो गया था। तो इतना उनका डाउनफॉल और डिक्लाइन शुरू हो गया था। ये हुआ क्यों था कि देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा था कि पहले की जो इनकी बिल्डिंग्स होती थी वो पैलेटेरियल बिल्डिंग्स थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के रूइंस भी हमें मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से, और उनके अंदर पैलेटेरियल बिल्डिंग्स में मैंशंस टाइप किले की तरह बिल्डिंग्स होती थी, और उनके अंदर बड़े बड़े रूम्स होते थे।
पॉपुलेशन इनकी बाद में जब इंक्रीज होने लगी और इन्होंने प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्होंने कंजप्शन ज्यादा कर लिया अपने रिसोर्सेज का और प्रोडक्शन इनकी उतनी नहीं थी। लेटर स्टेज में जाकर हमें दिखाई देता है कि द प्रोडक्शन वाज लेस एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन। तो जितना इनके पास रिसोर्सेज थे उनको इन्होंने कंज्यूम ज्यादा किया और उनको प्रिजर्व नहीं कर पाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो होता है, द कंसेप्ट और द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज नॉट फॉलोड बाय द इंडस वैली पीपल। व्हाट इज एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि वो रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन के लिए फुलफिल हो और उसके साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर वी आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन as well as we leave enough for the future generation also. We should use our resources in such a judicious way. That is sustainable development. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हड़प्पन पीपल 1800 ऑनवर्ड्स का जो टाइम था उसमें ये मेंटेन नहीं कर पाए उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो इनके डाउनफॉल का एक कॉज बना। कंजम्पशन इनकी ज्यादा बढ़ गई पॉपुलेशन बढ़ने से, लेकिन प्रोडक्शन और इनका जो ट्रेड था वो उस लेवल तक नहीं हुआ, इस वजह से इनका डाउनफॉल हो गया। और हमें पता भी चलता है कैसे कि लेटर स्टेजेस में जाकर व्हाट हैपेंड, जो लार्ज रूम थे वो स्मॉल बैरक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे रूम्स बन गए, जो उनका जो लाइफस्टाइल था वो कंप्लीटली चेंज होता चला जा रहा है। जो पोटर किल्स थे, जो भट्टियां होती हैं जहां पर ये अपने मिट्टी की पोटरी बर्तन बनाया करते थे, पहले वो सिटीज से बाहर होती थी। मतलब ये पॉल्यूशन ना हो, तो ये इतने पॉल्यूशन अपने एनवायरनमेंट को लेकर इतने कॉन्शियस थे कि उसमें उसके अंदर पॉल्यूशन ना हो, इसलिए अपनी जो पोटर किल्स होती थी वो सिटीज के बाहर लगाते थे। लेकिन मोहनजोदाड़ो पर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया है कि जो पोटर किल्स थे फिर वो रोड्स के ऊपर मिलने लग गए। पोटर किल्स कहां तो पहले सिटीज के बाहर होते थे जिससे कि इनका पॉल्यूशन ना हो, और बाद में वो सिटीज के अंदर आ गए। तो वेल प्लान्ड सिटीज जो थी, जो राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी, अब वहां पर पोटर किल्स भी बनने लग गए। तो अब हम समझ सकते हैं कि इनकी जो डेवलप्ड फेज जो थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन फेज में आ गई थी। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी वो छोटी छोटी हट्स में कन्वर्ट होने लग गई। इनिशियल स्टेजेस में जो मैच्योर फेज में जो उनके गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स थे उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन लास्ट में जाकर गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी भी कम होने लग गई। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि इनका जो लाइफस्टाइल था वो डाउन होता चला जा रहा था। और ये सब हुआ क्यों? बिकॉज दे डिडंट फॉलो द कांसेप्ट, दे डिडंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रोडक्शन ये अपनी नहीं बढ़ा पाए लेटर स्टेजेस में जाकर, और कंजम्पशन इनकी वही रही। तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ डाउनफॉल। और ये सब हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से देख भी लिया है कि कैसे उनका लाइफस्टाइल जो था वो डाउन होता चला जा रहा था। इनिशियल स्टेजेस में जो मैच्योर फेज में ये सिटाडल होता था इनके पास, जैसे आपको मालूम है कि द होल एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज जो थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन वाज द अपर पार्ट एंड सेकंड वाज द लोअर पार्ट। अपर पार्ट में सिटाडल होता था दैट वेयर द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी यूज्ड टू लिव, और लोअर क्लास के जो पीपल होते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। लेकिन लेटर स्टेज में जाके सिटाडल का जो एरिया था उस एरिया को भी पुअर पीपल्स ने और कॉमन पीपल ने जाकर ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसका मतलब मैच्योर फेज में अगर ये डेवलपमेंट करते तो इनको मोहनजोदाड़ो का एरिया जो मैंने आपको 85 हेक्टेयर्स बताया वो और बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो 3 हेक्टेयर तक जाकर रुक गया, तो रादर कम हो गया, 85 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर पर आ गया। तो इसका मतलब क्या था कि डेवलपमेंट नहीं हुई, और डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्या हो गया, वहां पर डिक्लाइन हुआ। तो दैट वाज द जिसको हमने प्रूव किया बाय द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस का। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये तो इंडिया बॉर्डर है, इंडिया खत्म हो रहा है यहाँ पर जाकर, और ये जो ब्लू लाइन है ये इंडस रिवर है, और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हकारा और घग्गर रिवर है। और यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइन आपको देख रहे हैं बाउंड्री की, यहाँ पर पाकिस्तान का एंड हो रहा है, अफगानिस्तान शुरू हो रहा है। तो ये ग्रीन लाइन से लेकर जो रेड लाइन के बीच का जो एरिया है ये पूरा पाकिस्तान एरिया है। अब इसमें जो बलूचिस्तान उनका जो इंपॉर्टेंट एरिया है, बलूचिस्तान में ये लोग वाटर को स्टोर करने के लिए गबरबंदाज बनाया करते थे, तो उसको वाटर रिजर्वायर होते थे, और वाटर रिजर्वायर्स का इनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर की इरिगेशन की कोई इनको प्रॉब्लम नहीं थी, प्लेंटी ऑफ वाटर फैसिलिटीज द पीपल हैड। और इसकी वजह से वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन था, थिक फॉरेस्ट थे, जो वनस्पति थी और जलवायु जो थी वो बहुत फेवरेबल थी, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया इनका काफी एक्सपेंड किया हुआ था।
और उसका एविडेंसेस हमें मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रीनोस और एलिफेंट्स के बहुत एविडेंसेस मिले हैं। तो रीनो और एलिफेंट वही होते हैं जहां पर जंगल ज्यादा होते हैं, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, जब क्लाइमेटिक चेंज जब होने लगे तो इनिशियल स्टेजेस में क्या था कि एक तो इंडस रिवर से इनको वाटर मिलता था, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से, और उसके साथ साथ इनको वाटर कैसे मिलता था, जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से विंटर स्टॉर्म्स उठते थे, राइज होते थे वहां पर विंटर स्टॉर्म्स, और वो विंटर स्टॉर्म्स आकर हिमालयाज में स्ट्राइक करते थे। तो वहां से पानी जो पाकिस्तान का जो एरिया होता था उसको प्रॉपर रेन्स मिल जाती थी, तो उनकी क्लाइमेट बहुत ठीक थी और थिक वेजिटेशन ये लोग इंप्रूव कर पाए, जिससे इनकी फार्मिंग क्रॉपिंग बहुत अच्छी हुई। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ क्या कि जो यहाँ से मानसून एयर, जो इनको मानसून की जो हवाएं आती थी जिनको विंटर स्टॉर्म्स बोलते थे, जो मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट होती थी, वो और यहाँ पर आके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, जो हिमालयस के एरिया, वहां पर स्ट्राइक करती थी। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो मानसून रेंज जो थी वो इस ईस्ट के रीजन में शिफ्ट हो गई। जब वो मानसून रेंज यहाँ शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर पानी या बारिश होना या रेन सीजन जो था वो कम हो गया और ये एरिया पूरा ड्राई एरिया हो गया। और उसका प्रूफ ये मिलता है कि ये जो एरिया था, ये घग्गर और इंडस का, घग्गर और हकारा रिवर, घग्गर उसको इंडिया में बोला जाता है और हकारा पाकिस्तान में बोलते हैं। तो ये जो रिवर था, ये एरिया ड्राई हो गया। ड्राई हो गया तो यहाँ के जो पीपल थे वो माइग्रेट कर गए, क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग नहीं हो सकती थी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता था। तो इस वजह से ये लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे गुजरात रीजन में, राजस्थान में, पंजाब रीजन में, और बाद में ये लोग गंगा प्लेन्स तक माइग्रेट कर गए हैं। माइग्रेट कर गए तो ये सिटीज जो थी डिजर्टेड हो गई, आइसोलेटेड हो गई और यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं रहा। तो दैट इज वाई यहाँ पर इनका डाउनफॉल हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट एक और कॉज था, वो था नेचुरल कैविटीज। तो नेचुरल कैविटीज में एक तो फ्लड हुआ, फ्लड ऑफ रिवर इंडस। मोहनजोदाड़ो को जॉन मार्शल ने बोला है कि एटलीस्ट 3 to 7 टाइम्स मोहनजोदाड़ो डिस्ट्रक्ट हुआ और बाद में दोबारा कंस्ट्रक्ट हुआ, क्योंकि इसमें जो 7 लेयर्स हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, उसका नाम ही है मोहनजोदाड़ो, मतलब माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला उसको बोला जाता है। सिंधी लैंग्वेज में माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को। तो वहां से हमें डेड बॉडीज बहुत मिली है और उसमें इसीलिए उसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। तो उसमें क्या है कि एक लेयर में डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है, तो उसके बाद ऊपर कंस्ट्रक्शन लेयर है, उसके बाद फिर डिस्ट्रक्शन है और फिर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से 3 to 7 लेयर्स मिली है। और ये हुआ क्यों? मोहनजोदाड़ो का जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो रिवर इंडस के फ्लड की वजह से, बाढ़ आने की वजह से हुआ। तो और इंडस का ये जो एरिया था वो सेस्मिक जोन में है, तो बाढ़ भी आई यहाँ पर और फ्लड भी हुआ। उसके साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट थी या अर्थक्वेक जो हुआ, उसकी वजह से भी जो इंडस वैली के पीपल थे यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो जैसे सिटाइडल एरिया होता था इनका, तो सिटाइडल एरिया को ये एक बाउंड्री वॉल से प्रोटेक्ट करके रखते थे, क्योंकि इनको बाढ़ का खतरा रहता था। तो इसीलिए जो सिटाइडल एरिया होता था वो ऊपर बनाया जाता था, जिससे बाढ़ का पानी अगर आए नहीं तो वो बच जाए। और उसके बावजूद उसके चारों तरफ एक दीवार भी बनाते थे, स्टोन वॉल से बनाते थे। तो लेटेस्ट स्टेजेस में हमें वो स्टोन टूटे हुए मिले हैं। तो स्टोन टूटे हुए मिले हैं, मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो बाढ़ का पानी था, ज्यादा बाढ़ आई, उसके अंदर पानी ज्यादा हुआ और उसकी वजह से वो दीवारें भी टूटी और जो शहर था वो डूब गया। अब इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। ये आप पूछ सकते हैं कि इससे पहले तो सर आपने बोल दिया कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ और यहाँ पे ड्राइनेस आ गई, अब आप कह रहे हैं बाढ़ भी आ रही है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं दे हैव डिफरेंट अजम्पशंस और उन्होंने अपने अपने क्लूज भी दिए हैं और हम सभी क्लूज को लेके चलेंगे और लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट डेसिफाइड, सो वी कांट से विद अथॉरिटी व्हाट वाज द पर्टिकुलर कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द Indus Valley civilization. These are the theories which are given by the different scholars and they have tried their level best to give their theory in the best way. तो हमें इन theories को डिस्कस करना है। जैसे हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी डिस्कस कर लिया, क्लाइमेटिक चेंजेस में भी डिस्कस किया कि जो मानसून थे वो ईस्टवर्ड में शिफ्ट कर गए, तो इस एरिया के अंदर रेनी सीजन कम हो गया। तो रेनी सीजन कम हुआ तो ये लोग माइग्रेट कर गए। अब इसके बाद जो फ्लड हुआ, और फ्लड भी हुआ, फ्लड की वजह से भी जो रावी रिवर और इंडस रिवर, इनका बाद में इनका जो था वे भी चेंज हुआ, इसकी वजह से भी लोग माइग्रेट कर गए। तो जब एक तो फ्लड हुआ, दूसरा यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुई या अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक आने से स्टूडेंट्स से देखिए, ये तो अरेबियन सी का रीजन है, ये गुजरात का रीजन है, ये इंडिया का मैप है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन है। तो ये जो एरिया है अरेबियन सी के नॉर्थ का जो एरिया है, जैसे पाकिस्तान का एरिया भी आ जाएगा इसके अंदर, गुजरात का जो रीजन आ रहा है ये बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, ये जो एरिया था नॉर्थ एरिया, नॉर्थ कौन सा, अरेबियन सी के जो नॉर्थ का एरिया था वो ऊपर उठ गया, अपलिफ्टमेंट हुई उस एरिया में। अब ये अपलिफ्टमेंट जब हुआ, देखिए जैसे ये एरिया था, ये एरिया ऊपर उठ गया और इंडस रिवर ऊपर से आ रहा है
उसकी ट्राइब्यूटरीज भी आ रही है साथ साथ। तो वो जो पानी आ रहा है, जब नॉर्मल कंडीशन थी तो वो पानी अरेबियन सी में चला जाता था, लेकिन जब ये एरिया जब उठ गया, ये वाला पोर्शन जब उठ गया, तो जो ऊपर से रिवर्स आ रही है उनका रास्ता ब्लॉक हो गया। जब रास्ता ब्लॉक हुआ तो वो उस एरिया में पूरा दलदल भी हुआ और पानी फैलने लगा और आसपास के जो एरियाज थे उनको उन्होंने डुबोना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ That's why that also became a cause of the downfall. People वहां से माइग्रेट कर गए। तो अभी जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, इसके अंदर दो स्कॉलर्स हैं हमारे, इसमें वन इज एम.आर. साहनी और दूसरे हैं R.L. रेकी। तो इनका ये कहना है कि अरेबियन सी के उठने के का जो एरिया जब उठ गया तो उससे सिल्ट वहां पर इकट्ठा हुआ और जो रिवर के जो वाटर थे इंडस वैली के, वो दूसरी नदियों में जाके गिरे और फ्लड हुआ और ये जो आसपास की सिटीज थी वो उसमें संक कर गई, वो उसमें डूब गई और दैट्स व्हाई द पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम देयर। और इसमें रिवर घग्गर और हकारा ने अपना रूट भी चेंज कर लिया। अब इसमें घग्गर और हकारा को कुछ स्कॉलर्स ने जो ओल्ड सरस्वती रिवर है उससे भी कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसके साथ साथ दो और स्कॉलर्स की थ्योरी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। वन वाज द H.T. लैम्बार्ट एंड सेकंड वाज द M.S. वॉल्स। तो इनका ये बोलना था कि चेंजिंग डायरेक्शन जब हुई बिकॉज ऑफ द इंडस और रावी नदी ने अपने डायरेक्शन को भी चेंज किया, तो उससे ड्रिंकिंग वाटर और फार्मिंग के लिए लोगों को जो वाटर स्कैर्सिटी हुई, पानी की कमी हो गई, तो इस वजह से भी वो लोग वहां से शिफ्ट करके चले गए। तो इसमें हमने फ्लड देखा और अर्थक्वेक देखा कि उसके साथ साथ जो अभी मैंने आपसे बताया कि जो अर्थ अपलिफ्ट हुई थी उसमें दो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं, सुत्का जेंडोर है और एक बालाकोट है। ये सुत्का जेंडोर और बालाकोट इंडस वैली के टाइम में कोस्टल पोर्ट टाउन्स थे जो सी के नजदीक थे, लेकिन आज के टाइम में सी से बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब ये दूर कैसे हो गए? क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक हुआ उसकी वजह से अर्थ का जो हिस्सा ऊपर उठा तो ये वहां से दूर हो गए। इसका मतलब प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को हम वेटेज देंगे क्योंकि इसकी वजह से भी डाउनफॉल हुआ इंडस वैली का। अब उसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी हुई, दैट आल्सो बिकेम ए कॉज। हमने क्या डिस्कस किया कि इंडस वैली में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी और जो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉलो कर रही थी। रेस्ट ऑफ द एरिया जो था वो रूरल एरिया था और जब यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था तो इनका ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया, इंटरनल ट्रेड एज वेल एज द एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो मेसोपोटामिया के साथ ईरान, अफगानिस्तान, बहरीन इन कंट्रीज से होता था वो डाउनफॉल हुआ और इंटरनल ट्रेड भी इनका डाउनफॉल हो गया। तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन दैट आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इट्स डाउनफॉल। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉज बचता है जो रशियन स्कॉलर है, जिनका नाम है एम डिमिट्रिएव ने बोला है कि इस टाइम में एक फिजिकल केमिकल एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि 15,000 डिग्री का टेम्परेचर चला गया, जिसमें जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे वो भी पिघल गए और उसके बाद जो स्केल्टन्स मिले हैं यहाँ से, स्केल्टन्स की जो एक बर्न कंडीशन में मिले हैं और जो बर्न कंडीशन है स्केल्टन्स की, उससे पता चलता है कि यहाँ पर 15,000 डिग्री तक जो टेम्परेचर चला गया था उसकी वजह से हड़प्पन टाउन्स जो थे वो बर्न आउट हो गए, उनमें आग लगने की वजह से भी इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ। और ऐसे ही एक फिजिको केमिकल एक्सप्लोजन का एविडेंस हम लोगों को महाभारत टाइम में भी मिला है जो मोहनजोदाड़ो के पास हुआ था। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल कैसे हुआ था। तो जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस को डिस्कस किया, उसके साथ साथ क्लाइमेटिक चेंजेस हुए। क्लाइमेटिक चेंजेस में हमने देखा था कि किस तरह से जो मानसून थे वो ईस्टवर्ड शिफ्ट कर गए और ये एरिया ड्राई हो गया था। तो दैट्स व्हाई द पीपल वर फोर्स्ड टू लीव दैट एरिया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द नेचुरल कैलामिटीज आल्सो, जिसमें फ्लड था, टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्बेंसेस थी और फायर था। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट कॉजेज। नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक है कि आर्यंस अटैक, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा एंड दैट आई विल डिस्कस हाउ द आर्यंस वर रिस्पांसिबल फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन डाउनफॉल और नॉट। ओके स्टूडेंट्स।